हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम लोग लास्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन किए थे, ठीक है। तो चलिए उस न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा, इन द सिग्नल फ्लो ग्राफ सन इन फिगर व्हाट x2 इज इक्वल टू tx1। तो यहाँ पे मेरे को रिलेशन दिया हुआ है, द x2 इज इक्वल टू tx1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t। तो यहाँ पे t का वैल्यू क्या मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर इस सिग्नल फ्लो ग्राफ को हम अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आउटपुट नोड पे एक सेल्फ लूप है, ठीक है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर मैं x2 का बात करूँ तो क्या मेरे को रिलेशन गिवन है, x2 इज इक्वल टू tx1। तो यहाँ पर t का वैल्यू क्या होगा, t का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा x2 बाई x1। तो ये x2 बाई x1 क्या है, x2 बाई x1 क्या है मेरा, दिस इज माई ट्रांसफर फंक्शन, नथिंग बट ए ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। तो अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन हम निकालेंगे तो क्या होगा ट्रांसफर फंक्शन, देखिए मेरा नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितना है, एक ही फॉरवर्ड पाथ है 5, ओके, डिवाइडेड बाय मेरा डेल कितना है 1, ये हो जाएगा मेरा माइनस 0.5, ओके। तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 10, क्योंकि यहाँ पे डेल 1 वैल्यू होगा 1, ओके। तो दिस इज माई 10। तो ये देखिए, तो राइट आंसर क्या है मेरा, ऑप्शन डी, दैट इज इक्वल टू 10, ओके। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, जब आपको क्वेश्चन में सिग्नल फ्लो ग्राफ में अगर सेल्फ लूप दिया होगा तो आपको कुछ रूल यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर जगह अगर सेल्फ लूप आपको गिवन होगा तो हर जगह आप ये जो मार्सन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए क्या क्या रूल हमको फॉलो करना है उसको हम बोलेंगे लिमिटेशन ऑफ मार्सन्स गेन फॉर्मूला, ओके। तो हम मार्सन्स गेन फॉर्मूला कहाँ पे लगाएंगे? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे मेरे को एक सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है। चलिए, तो मैं एक सिग्नल फ्लो ग्राफ बना रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे दिस वन इज माई G1, दिस इज योर G2, ओके। ये हो जाएगा इनपुट R, ये आउटपुट मेरा C। तो इसका जो गेन है 1। तो G1 के अक्रॉस में एक मेरा जो यहाँ पे नोड है, तो यहाँ पे एक सेल्फ लूप है, ओके, सेल्फ लूप, और इसका मेरा गेन है 1। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड आउट C बाय R, ओके। तो ये जो गिवन है मेरा सिग्नल फ्लो ग्राफ, इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में मेरे को C बाय R कितना फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए C बाय R मतलब हम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन मतलब हम क्या करेंगे, मार्सन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर मार्सन्स गेन फॉर्मूला में अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा मेरा C बाय R रेशियो, दैट इज इक्वल टू, हम बोलेंगे कितना फॉरवर्ड पाथ है, यहाँ पे एक ही फॉरवर्ड पाथ है G1 इंटू G2, ओके, डिवाइडेड बाय डेल का वैल्यू क्या होगा, डेल का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस, एक ही लूप है सेल्फ लूप 1, और कुछ लूप ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, तो देखिए दैट इज G1 G2 बाय G1 G2 बाय ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए, याद रखिए, अगर आपको कोई भी सिग्नल फ्लो ग्राफ में आपको सेल्फ लूप मिलेगा विथ यूनिटी फीडबैक, याद रखिए सेल्फ लूप विथ यूनिटी फीडबैक, सो द इक्वेशन इज इनवैलिड। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इक्वेशन, दिस इज ए इनवैलिड इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है, अगर इस पॉइंट को आपको याद रखना है, वी कैन नॉट अप्लाई
okay, we cannot apply Mason's gain formula, Mason's gain formula कहाँ पे हम Mason's gain formula अप्लाई नहीं कर पाएंगे? In the loop with unity gain, ओके। अगर आपका कोई भी सेल्फ लूप इन सेल्फ लूप, तो अगर आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कोई सा भी सेल्फ लूप मिल रहा है, ठीक है, सेल्फ लूप मिल रहा है और इसका गेन 1 है और यूनिटी गेन है, तो आप क्या करेंगे? उसका मासन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सेकेंड पॉइंट याद रखिए। सो रिमूव द यूनिटी सेल्फ लूप with unity gain, तो जो मेरा सेल्फ लूप है उसको मैं रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद उसको सॉल्व करूंगा। अगर इसको रिमूव कर देंगे तो इसका जो SFG हो जाएगा वो कुछ ऐसा बन के आ जाएगा, दैट इज G1, ये आ जाएगा हमारा G2, ये आ जाएगा हमारा 1। तो इसका C/R अगर रेशियो हम निकालेंगे तो क्या होगा? एक ही फॉरवर्ड पाथ है G1 एंड G2 और डेल का वैल्यू हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू G1 इंटू G2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, याद रखिए, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम लिमिटेशन ऑफ मासन्स गेन फॉर्मूला। और हमको क्या करना है यहाँ पे? जब आपको कई भी नोड पे आपको सेल्फ लूप मिलेगा विथ यूनिटी फीडबैक, तो आप वहाँ पे मासन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उस लूप को हम रिमूव कर देंगे, फिर उसका मासन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा जो लूप था सेल्फ लूप, इसका गेन जो है ये मेरा यूनिटी नहीं था, ये 0.5 है। अगर यहाँ पे यूनिटी गेन होगा तो हम इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसको भी एक पॉइंट है, क्या? यहाँ पे देखिए, तो अगर ये जो यहाँ पे सेल्फ लूप है, ये सेल्फ लूप कहाँ पे है? ये सेल्फ लूप मेरा आउटपुट नोड पे है, और ये इसका भी एक सेल्फ लूप भी बन सकता है इनपुट नोड पे। चलिए मैं इनपुट नोड पे भी एक सेल्फ लूप बना देता हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे अगले जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अगर सेल्फ लूप मेरा इनपुट नोड और आउटपुट नोड में रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इनपुट नोड और आउटपुट नोड को छोड़ के जहाँ पे भी आपको सेल्फ लूप मिलेगा, अगर इसका गेन मेरा यूनिटी होगा तो वहाँ पे हम मासन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। कहाँ पे? इनपुट नोड और आउटपुट नोड को छोड़ के कहीं पे भी अगर आपको सेल्फ लूप मिलेगा, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे सेल्फ लूप ना होके यहाँ पे सेल्फ लूप मिलेगा, इसका गेन 1 होगा, तब भी आप मासन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसका जो इक्वेशन है ये इनवैलिड इक्वेशन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? उस सेल्फ लूप को रिमूव करना है, फिर जाके मासन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि अगर इनपुट और आउटपुट नोड पे आपका सेल्फ लूप रहेगा तो क्या होगा मेरा। अगले क्वेश्चन में हमको उसको सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ C/R। तो यहाँ पे मेरा C/R रेशियो कितना फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे जो SFG मेरे को गिवन है, यहाँ पे मेरा इनपुट नोड और आउटपुट नोड, ये दोनों के दोनों नोड पे मेरा सेल्फ लूप गिवन है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 में क्या था? इनपुट नोड और आउटपुट नोड को छोड़ के बीच में कोई भी नोड पे आपको अगर सेल्फ लूप गिवन होगा विथ यूनिटी फीडबैक, उसका फीडबैक होगा उसका गेन होगा यूनिटी, तो क्या करेंगे हम? वहाँ पे हम जो मासन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो मासन्स गेन फॉर्मूला वहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो सेल्फ लूप को आपको रिमूव करके फिर आपको मासन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है? मेरा इनपुट नोड पे सेल्फ लूप है और आउटपुट नोड पे सेल्फ लूप है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? मेरा वैल्यू C/R रेशियो निकालेंगे। चलिए तो क्या होगा? मेरा फॉरवर्ड पाथ हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1 सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन माइनस 0.5 प्लस 1, देन क्या होगा? ये दोनों मेरा
नॉन टचिंग लूप है 0.5 और -1, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -0.5, तो इसका वैल्यू आएगा 6/1 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे मेरा जो गेन है यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन में आपको 6 अवेलेबल है, तो अगर आप क्या करोगे यहाँ पे ऐसे इस फॉर्मूला से आप निकाल के 6 आ जाएगा, फिर भी आपका ऑप्शन में आंसर होगा तो आप 6 टिक करके आ जाओगे, लेकिन ये आपका रॉन्ग आंसर है। याद रखिए ये आपका रॉन्ग आंसर है। तो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, इफ द सेल्फ लूप of any gain okay is present in the input node ओके अगर सेल्फ लूप प्रेजेंट होगा इनपुट नोड पे, एनी गेन, वहां पे क्या था, वहां पे सेल्फ लूप था फॉर यूनिटी गेन, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई सा भी गेन हो सकता है। इफ एनी नोड इन द इनपुट नोड, then Mason's gain formula is invalid, okay, is invalid। तो याद रखिए अगर इनपुट नोड पे मेरा सेल्फ लूप प्रेजेंट होगा विथ एनी गेन, तो क्या होगा, वहाँ पे मासन्स गेन फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा रॉन्ग आंसर है। तो जो 6 आया है मेरा आंसर में, ये मेरा रॉन्ग आंसर है। तो ऑप्शन डी इज द नॉट द करेक्ट आंसर। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा हमको, तो आप क्या करोगे, टू सॉल्व दिस SFG, तो हम क्या करेंगे, रिमूव the self loop in input node, ओके। इनपुट नोड पे जो सेल्फ लूप होगा उसको हम रिमूव करके फिर मासन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सर आप बोलोगे सर आउटपुट में एक सेल्फ लूप है, तो आप यहाँ पे याद रखिए अगर कोई भी सेल्फ लूप आपको आउटपुट नोड पे प्रेजेंट होगा तो आपका वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पे मासन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे दिक्कत होगा, इनपुट नोड पे विथ एनी गेन, एंड क्या होगा आपका इनपुट नोड को और आउटपुट नोड छोड़ के कोई भी बीच में जो नोड होगा वहाँ पे अगर सेल्फ लूप प्रेजेंट होगा विथ यूनिटी गेन, तो वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो मासन्स गेन फॉर्मूला। इनपुट नोड पे अगर सेल्फ लूप प्रेजेंट होगा विथ एनी गेन, वहाँ पे आप मासन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आउटपुट में अगर सेल्फ लूप प्रेजेंट होगा आउटपुट नोड पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो चलिए इसको हम रिमूव करते हैं। तो अगर इसको रिमूव कर देंगे तो क्या होगा मेरा SFG, तो SFG कुछ इस तरह हो जाएगा। मैं बोला हूँ कि आउटपुट नोड पे कोई आपका फर्क ही नहीं पड़ेगा। दिस इज माई R, दिस इज माई C। तो यहाँ पे अगर C/R हम निकालेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज माई C/R, दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है, +1 एक ही लूप है, तो दैट इज इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। सो तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा विथ मासन्स गेन फॉर्मूला ये होगा 3। सो यहाँ पे ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप जो लिमिटेशन में बोला हूँ, तो लिमिटेशन आपका क्या बोल रहा है, तो अगर हम एक बार लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे मैं उसका लिमिटेशन आपको नोट डाउन करके दे रहा हूँ। आप आपके नोट में भी इसको नोट डाउन करके रखिए, क्या है मेरा लिमिटेशन ऑफ मासन्स गेन फॉर्मूला। चलिए नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पे बोल रहा है लिमिटेशन ऑफ मासन्स गेन फॉर्मूला, मासन्स गेन फॉर्मूला।
Okay. If the self loop of unity gain is present in a node, then Mason's gain formula is invalid. ओके, तो इनवैलिड हो जाएगा कहाँ पे? अगर आपका नोड पे सेल्फ लूप होगा और विथ यूनिटी गेन. ओके, नेक्स्ट क्या है? नंबर 2, द सेल्फ लूप ऑफ एनी गेन इज प्रेजेंट. ओके, कहाँ पे प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन इनपुट नोड. ओके, इनपुट नोड, देन Mason's gain formula is invalid. ओके, तो दो केस में मेरा इनवैलिड होगा Mason's gain फॉर्मूला. एक है क्या? अगर यूनिटी गेन सेल्फ लूप ऑफ यूनिटी गेन प्रेजेंट होगा तब आपका इनवैलिड होगा, नहीं तो क्या होगा? इनपुट नोड पे कोई भी गेन होगा और इनपुट नोड पे सेल्फ लूप प्रेजेंट होगा तब भी आपका Mason's gain फॉर्मूला इनवैलिड होगा. ठीक है, तो आपका अब बोलेंगे आउटपुट नोड पे अगर सेल्फ लूप होगा तो आपका कोई आपको परेशानी नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिमिटेशन ऑफ Mason's gain फॉर्मूला. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है मेरा? फाइंड द y/x रेशियो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो सेल्फ लूप गिवन है, एक इनपुट नोड पे एक आउटपुट नोड पे. तो ये एक आपका ESC क्वेश्चन है. ESC आपका डबल ई ब्रांच का 2009 का क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे देखिए, तो आपका इनपुट नोड पे एक सेल्फ लूप है, आउटपुट नोड पे एक सेल्फ लूप है. तो आपको कॉन्सेप्ट पता है. क्या कॉन्सेप्ट है मेरा? अगर इनपुट नोड पे मेरा सेल्फ लूप प्रेजेंट होगा विथ एनी नो गेन तो हम क्या करेंगे? Mason's gain फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं. आप उसको रिमूव करना पड़ेगा, फिर जाके हम Mason's gain फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए, तो इनपुट नोड जो बोल रहा हूँ मैं, तो इनपुट नोड क्या है आपका? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनपुट नोड? तो इनपुट नोड एक नोड है जहाँ से मेरा सिग्नल आउटगोइंग होना चाहिए, वहाँ पे सिग्नल आना नहीं चाहिए, वहाँ से सिग्नल जाना चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या है मेरा जो लूप है, फिर से ये सिग्नल मेरा यहाँ पे जो सिग्नल है फिर यहाँ पे इनकमिंग हो रहा है. ठीक है, तो इसके लिए ये मेरा इनवैलिड है. लेकिन आउटपुट नोड जो है मेरा, आउटपुट नोड वहाँ पे क्या है मेरा? वहाँ आउटपुट नोड को सिग्नल इनकमिंग होना चाहिए, यहाँ से सिग्नल आउटगोइंग होना चाहिए, लेकिन आउटपुट नोड को सिग्नल मेरा इनकमिंग होना चाहिए. तो यहाँ पे मैं देखिए, तो अगर सेल्फ लूप बनाऊँ तो क्या है मेरा? फिर से यहाँ पे इनकमिंग हो रहा है, तो दिस इज वैलिड. लेकिन ये मेरा इनवैलिड है क्योंकि जो इनपुट नोड है उसका डेफिनेशन क्या है? द सिग्नल इज आउटगोइंग फ्रॉम द इनपुट नोड. ओके, तो इसके लिए ये मेरा Mason's gain फॉर्मूला वहाँ पे इनवैलिड हो रहा है. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसको हम रिमूव करते हैं पहले इनपुट नोड को अगर रिमूव कर देंगे तो क्या होगा मेरा सिग्नल फ्लो ग्राफ? तो सिग्नल फ्लो ग्राफ कुछ इस तरह आ जाएगा, -H2 यहाँ पे हो जाएगा मेरा G, दिस इज माई X, दिस इज X, दिस इज Y. ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा Y. तो अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन मैं निकालूं तो क्या होगा? y/x इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाय, तो डेल का वैल्यू क्या होगा? 1, ये एक ही लूप है, प्लस H2. तो दिस इज द आंसर y/x. ओके, y/x. तो ये है मेरा
प्रोसीडियर, और आप दूसरा प्रोसीडियर में भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो अगर आप बोलोगे कि सर मेरे को ये जो इनपुट नोड है, ये इनपुट नोड मेरे को दिक्कत कर रहा है, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आप इनपुट नोड से यहाँ से एक नोड बना दो, दिस इज माई एक्स डैश, और इसका गेन है मेरा 1। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले हम निकालेंगे x बाई वाई, सॉरी y बाई एक्स निकालेंगे, y बाई एक्स। तो y बाई एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे? अब देखिए, अभी y बाई एक्स यहाँ पे इनपुट नोड प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पे एक सेल्फ लूप है, आउटपुट पे भी एक सेल्फ लूप है, लेकिन इसका गेन मेरा 1 नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मासन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे जो फॉरवर्ड पाथ है मेरा g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h1 h2, ओके, h1 h2 प्लस h1 इंटू h2, ये होगा मेरा फॉर्मूला y बाई एक्स। ओके, तो अभी देखिए, अभी y बाई एक्स डैश ना, ये y बाई एक्स डैश। ओके, तो अभी y बाई एक्स डैश के बाद इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1। तो अभी हम निकालेंगे x बाई एक्स डैश। तो x बाई एक्स डैश का वैल्यू क्या होगा, x बाई एक्स डैश दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे देखिए, अगर ये मेरा फॉरवर्ड पाथ है 1, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो फिर भी ये वाला लूप मेरा बच जा रहा है। तो ये क्या होगा, 1 इंटू 1 प्लस h2 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि डेल वन का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस h2, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस h2। ओके, तो डेल का वैल्यू क्या है, 1 प्लस h1 h2 प्लस h1 इंटू h2। तो दिस इज माई इक्वेशन 2। तो अभी देखिए, अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर देंगे। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 का वैल्यू क्या है मेरा, g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h1 h2 प्लस h1 h2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस h1 ये डायरेक्टली मैं, सॉरी 1 प्लस h2 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 1 प्लस h1 h2 प्लस h1 इंटू h2। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h2। तो यहाँ पे देखिए, जो भी मेथड में आप कर सकते हो, जो भी मेथड पे, ये मेथड में भी करोगे तो जो मेरा आंसर आएगा, ये मेथड में भी करोगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 21। तो ये था मेरा लिमिटेशन ऑफ मेसन्स गेन फॉर्मूला। तो यहाँ से मेरा जो यूनिटी और जो मॉड्यूल 2 है, वो मॉड्यूल 2 का ये मेरा लास्ट चैप्टर था। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड्यूल 2 खत्म होता है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल सिस्टम का मॉड्यूल 3, दैट इज माई टाइम डोमेन एनालिसिस और टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। थैंक यू।